कहाँ 6,500 रुपये, कहाँ 23,000 रुपीज़, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसको बिजली के बिल को कम करने का तरीका, इन्वर्टर एसी स्पेशली अगर आपने लगाए हैं, उसका तरीका जो मेन है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सर्विस हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, हर चीज़ है, आई एग्री। लेकिन जो सबसे ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा वो ये कि आप उसको कितने टेम्परेचर पे चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वजीर है और आज की जो वीडियो है टाइटल से पता चल गया होगा कि इन्वर्टर एसी की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे होने जा रही है और क्या फ़र्क है अगर आप अपने एक एसी को 18 डिग्री पे चलाएं और उसी एसी को अगर आप 26 डिग्रीज पर चलाएं तो कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि कितना फ़र्क आ सकता है आप लोगों के बिजली के बिलों में, स्पेशली नाउ व्हेन वी नो के जो है ना पर यूनिट कई ने जो है बहुत बढ़ा दिया, और पाकिस्तान रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हम तो कराची वाले बहुत परेशान हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इस पर ज़रा डिस्कस कर लूँ। मैंने कुछ चीज़ें ख़ुद सीखी हैं ऑनलाइन, तो मैंने सोचा वो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। तो सबसे पहले आज जो हमारी वीडियो है ये 1 टन के इन्वर्टर एसीज़ पे हम सिर्फ प्योरली बात कर रहे हैं। और 1 टन के इन्वर्टर एसीज़ अगर आपको के घर में लगे हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टर एसी डिज़ाइन ही होता है थोड़े से हाई टेम्परेचर के लिए, यानी आप उसको 18 डिग्री पे रन करेंगे तो इन्वर्टर एसी का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो उतने ही इम्पेयर लेगा जितना एक नॉन इन्वर्टर या कन्वेंशनल एसीज़ लेते हैं, विच इज़ अराउंड 6-7 एम्पेयर्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, उस दिन क्या टेम्परेचर है और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि 18 डिग्री पे अगर आप अपना इन्वर्टर एसी, कोई भी इन्वर्टर एसी हो, टॉप ऑफ द लाइन हो, मिड टीयर हो, फुल इन्वर्टर नहीं हो, बेस मॉडल हो, तो कितने एम्पेयर लेगा आज हम उसकी बात कर लेते हैं। तो 18 डिग्री पे अगर आप अपना एसी रन करेंगे तो वो 6-7 एम्पेयर से कम तो कभी भी नहीं लेगा। इतने एम्पेयर उसने लेने ही लेने, क्योंकि 18 डिग्री का टेम्परेचर अचीव करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो वो ज़ाहिर है 7 एम्पेयर पे कंटिन्यूसली रन कर रहा होगा, उसका कंप्रेसर ऑफलोड नहीं होगा। बाय द वे इन्वर्टर एसी ट्रिप नहीं होते, इन्वर्टर एसी ऑफलोड होते हैं, इस चीज़ का ज़रा प्लीज़ ख्याल रखिएगा, दोनों में फ़र्क है। तो जब आप 7 एम्पेयर पे वो चलता रहेगा तो सिस्टम ने ऑफलोड तो होना नहीं है, वो कंटिन्यूसली रन कर रहा होगा। तो उसने कितने जो है वो यूनिट्स लेगा अगर आप उसको लेट से 10 घंटे फॉर एग्जांपल आप चला रहे हैं, दिन में 10 घंटे तो चलता ही है, एटलीस्ट कराची में तो हम 8-10 घंटे एसी को चलाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ फार्मूलाज हैं, बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो लेट से आपका एसी 7 एम्पेयर पे चल रहा है, तो आपने उसके वॉट्स, अब आपको नहीं पता कि वॉट्स क्या है, तो वॉट का फॉर्मूला ये है कि आपको ये एटलीस्ट पता है कि वो 7 एम्पेयर ले रहे हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 220 वाट से। जब आप 220 वाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 वाट्स आ जाएंगे, जो कि आपके ऑब्वियसली वाट्स हैं। उसको आप डिवाइड कर लें 1 किलोवाट पर आवर के फॉर्मूले पे, विच इज़ 1000 पर यूनिट पर आवर बनता है। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 1.54 यूनिट्स बनते हैं पर आवर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, जितने भी आपने घंटे एसी आपने चलाना है, हम फॉर एग्जांपल हम 10 घंटे ले लेते हैं। अब 10 घंटे के हिसाब से जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.4 यूनिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 घंटे से, तो ये तकरीबन बनता है 154 यूनिट्स। उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लें डेज से, लेट से आप 30 डेज ले लें, 30 डेज के हिसाब से ये बनता है तकरीबन 462 यूनिट्स। अब आपको ये पता है कि ये 462 यूनिट्स ले रहा है महीने में आपकी 1 टन के इन्वर्टर एसी, अगर आप उसको 18 डिग्री पे चला रहे हैं तो ये तकरीबन 462 यूनिट जनरेट करेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि केई जो है या लेस्को या जो भी आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है वो आपसे क्या चार्ज कर रही है। मुझसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझसे अभी जो मैंने लास्ट कैलकुलेट किया था अपना बिल, तकरीबन 46.9 समथिंग पर यूनिट है मेरा बिल। तो अगर मैं इसको 462 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 46 से पॉइंट समथिंग से, तो ये तकरीबन बनता है 23,000 रुपये।
23,000 रुपये का मेरा बिल आता है अगर मैं 18 डिग्री पे चलाऊँ, और अगर वो 7 एम्पेयर ले या 1540 वाट ले तो इतना फ़र्क है। और सिमिलरली यही चीज़ अगर मैं 26 डिग्रीज पे ले जाऊँ और यही एसी मेरा लेट से 2 एम्पेयर पे अगर चल रहा हो, जो कि अच्छे इन्वर्टर एसी मोर और लेस 2-2.5 एम्पेयर पे आ जाते हैं, तो अगर मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो तकरीबन 132 यूनिट बनते हैं महीने के। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कहाँ 132 यूनिट, कहाँ 462 यूनिट्स, और 132 यूनिट के हिसाब से तकरीबन 6,500-7 हज़ार रुपये का मेरा बिल है। तो कहाँ 6,500-7 हज़ार रुपये, कहाँ 23,000 रुपये, यानी इतना बड़ा डिफरेंस है। तो बेसिकली जब आप इन्वर्टर एसी लगाते हैं तो इन चीज़ों को बेसिकली आपको ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली जिन्होंने 1 टन के एसीज भी लगाए हैं। ये उनके लिए मैंने थोड़ा सा बताया। ज़ाहिर है 1.5 टन 2 टन का भी मोर और लेस यही है, उस पर मैं कभी अलग से भी वीडियो एक बना लूँगा। लेकिन आपको मैं सिर्फ फ़र्क दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ 6,500 रुपये, कहाँ 23,000 रुपये, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसको, बिजली के बिल को कम करने का तरीका, इन्वर्टर एसी स्पेशली अगर आपने लगाए, उसका तरीका जो मेन है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सर्विस हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, हर चीज़ें आई एग्री। लेकिन जो सबसे ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा वो ये है कि आप उसको कितने टेम्परेचर पे चलाएंगे, तो ये बहुत मैटर करता है। तो ये आज की वीडियो है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।